जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो हम देखे थे एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्या कहते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग क्या कहते हैं, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कितना सवाल दिया है, पहला 1/4 है, -1 है, दूसरा सवाल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 6 सवाल है। अब यहाँ कहते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों के योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए सवाल हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया 1/4 और -1। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, सूत्र। सारे सवाल हम इसी सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, 1/4, तो हम लिखेंगे हल। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 कितना है, 4। और शून्यकों का क्या है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा और कितना है, -1। अब हम क्या जानते हैं, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हम क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, -1। अब एक लाइन और सॉल्व करेंगे, x² माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या होता है, -1। अब देखिए नीचे जो संख्या रहेगा उसी संख्या से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए हम नीचे क्या है 4, तो द्विघात बहुपद निकलने के लिए इधर क्या कर दे, 4 से गुना। अब 4 से गुना कीजिए, 4 गुना x² कितना हो जाएगा, 4x² माइनस, अब देखिए 1/4 x गुना 4 करेंगे, 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्या, x। अब माइनस 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, द्विघात बहुपद निकल गया 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा 1 नंबर क्या है, सॉल्व हो गया। हम देखेंगे 2 नंबर सवाल क्या कहता है, हम सारे नहीं मिटाएंगे, हम सिर्फ ये मिटाएंगे, ये इतना ही मिटाएंगे। आप लोग पूरा लिखिएगा कॉपी में। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में कहता है अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2। अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/3। ये हमें सवाल में दिया हुआ। अब हम क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान क्या करेंगे, पुट करते हैं मान। x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/3। अब चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए नीचे में क्या दिख रहा है, भाग में 3, इसको क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर दीजिए। 3 गुना x² कितना हो जाएगा आपका, 3x²। अब 3 से गुना कीजिए, माइनस हो जाएगा 3 गुना √2 क्या, 3√2x। अब नीचे हम देखिए 1/3 गुना 3 करेंगे, 3 कर दिया, बचा क्या, सिर्फ 3 गुना 1 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। दूसरा नंबर में क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखेंगे हम तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। हम सारे सवाल नहीं मिटाएंगे, आप स्टार्टिंग से लिखिएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, देखते हैं। तीसरा नंबर में दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 0। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रख देंगे, 0। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मान दिया है, √5। अब हम क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद और हम क्या जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब मान क्या करेंगे, पुट करेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, √5। अब चलिए एक लाइन और सॉल्व करते हैं। x² माइनस 0 गुना x 0 हो जाएगा प्लस √5, x² प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये निकल गया हमारा द्विघात बहुपद। 3 नंबर सॉल्व हो गया। हम देखेंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या करता है। 4 नंबर में दिया हुआ है
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 है, दोनों का वैल्यू क्या है 1, यहाँ लिखेंगे 1 और 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, ये कहां से लिखे सवाल में दिया हुआ। अब हम क्या जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब मान क्या करेंगे पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए इसको एक लाइन और सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स ही होगा प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम देखेंगे कौन सा 5 नंबर सवाल, 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 नंबर में क्या दिया माइनस 1/4 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। अब हम क्या जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे मान पुट करते हैं बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा गलती हो जाता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना माइनस 1/4, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना 1/4। तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब नीचे में क्या आ रहा है 4, तो 4 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब चलिए 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 कट गया तो क्या बचा सिर्फ x, यहाँ भी 4 कट गया कितना बचा 1। अब ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हमारा बचा है क्या लास्ट नंबर, देखते हैं इस 2 नंबर का लास्ट नंबर सवाल क्या है, 1 और कितना है 4, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है। चलिए मान पुट करते हैं, हम हल लिखेंगे। चलिए हम देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या जानते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करने दिया हमारा क्या हो गया आंसर। हमारा ये चैप्टर क्या हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर। हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सारे स्टूडेंट को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट आराम से सॉल्यूशन कर सके। अगर आपको कोई सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।